मथुरा जनपद में कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 172 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ने लगी है। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 735 पर पहुंच गया है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने न्यूज को दी गई जानकारी में कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है, लेकिन लोगों को स्वयं भी कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मास्क लगाकर रहें, दूरी बनाकर रखें और भीड़भाड़ की जगह पर न जाएं। कोरोना की सेकंड वेव चल रही है और कोरोना के मरीज फिर एक बार तेजी से बढ़ने लगे हैं। मथुरा में भी आंकड़ा अब काफी पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्टनेस जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से अवेयरनेस के लिए भी अपील की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता, जो कि कोरोना के मरीज जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से वो अलर्ट पर है और लगातार उनके द्वारा जो टीम है उनको इन्फोर्समेंट के लिए निर्देश किया गया है। मैडम, जिस तरीके से कोरोना के मरीज बड़ी तादाद में मथुरा में निकल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में लगातार मरीजों की तादाद संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और क्या कुछ आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बराबर मरीजों का पूरे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है, उनकी सैंपलिंग की जाती है और सबको प्रॉपर होम आइसोलेशन या फिर कहीं अगर अस्पताल में शिफ्ट करना होता है तो बराबर अस्पताल शिफ्ट करने का कार्य वृहद स्तर पर जारी है और सबको बराबर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और सबका ध्यान रखा जा रहा है। ICCC जो हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है, वहाँ से बराबर हर एक पॉजिटिव मरीज को रोज़ प्रतिदिन 2 बार कॉल की जाती है, उनका हालचाल पूछा जाता है और होम आइसोलेशन में रह रहे किसी मरीज को कोई समस्या होती है तो उनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। बेसिकली अगर हम अभी बात करें जिस तरीके से पिछले 2 दिन में मरीज बढ़े हैं, अभी तक एक्टिव मरीज कितने हैं मथुरा? इस समय आज की तारीख में मथुरा में एक्टिव मरीजों की संख्या 735 है और पिछले 24 घंटों में 172 केस नए पॉजिटिव आए हैं। तो ये जनता से इसलिए मेरी अपील है कि कोविड की दूसरी लहर तेज़ी से जारी है और इसमें अपना ध्यान रखें, बहुत सावधानी पूर्वक रहें, बराबर मास्क लगा कर रहें और घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, बार बार हाथ धोते रहें, भीड़ में न जाएं, भीड़ न लगाएं। अगर भीड़ में जाना भी पड़े तो उसमें पहले सबको और खुद स्वयं भी 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित करें। अलर्टनेस है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं हैं और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे में स्वास्थ्य विभाग प्रशासन द्वारा क्या कुछ और आगे की कार्रवाई या सख्ती बरती जाएगी? हाँ, प्रशासन द्वारा भी जनता को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसमें सबसे अपील की जा रही है। हमने भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम बराबर लोगों को आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि मास्क लगा कर रहें और सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और विशेष कोविड टीकाकरण अभियान भी हमने शुरू किया हुआ है। ये विशेष अभियान हमारा आज से शुरू हो गया है, जो कि ज्योतिबा फुले जो थे हमारे नेता जो थे, इनके जन्मदिन से बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमने विशेष टीकाकरण उत्सव अभियान शुरू किया है। इसमें सभी को वृहद स्तर पर जो भी 45 वर्ष से आयु के अधिक के लोग हैं, इनका अभियान हमने शुरू किया है और बड़े स्तर पर जारी है। तो मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर टीकाकरण कराएं। क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है, ऐसे बाहर से लोग भी आ रहे हैं, तो होटल्स, धार्मिक स्थल, मंदिर के लिए क्या गाइडलाइंस हैं आपकी? हमारे यहाँ मंदिर में सब लोगों को बाहर हमारी टीम द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सबको आगाह किया जा रहा है
और दूरी मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, भीड़ पर नियंत्रण किया जा रहा है। जनता को भी जागरूक रहना चाहिए कि भीड़ के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए, न भीड़ लगाना चाहिए, न स्वयं भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए। अगर मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में और सख्ती बढ़ती जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह से संख्या बढ़ती रही तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी और जिसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जनता को स्वयं सचेत हो जाना चाहिए। क्या पब्लिकली क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? पब्लिकली मैं यही अपील करूंगी कि हमारे इस कोविड से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए मास्क ही है। मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाएं मास्क को, और अत्यंत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और निकलना भी पड़े तो पूरी सावधानी के साथ निकलें, और कोविड टीकाकरण कराएं। धन्यवाद। आज के साथ रही सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता। जिस तरीके से कोविड के मरीज, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर उनके द्वारा अपील भी की गई है कि ये जो सेकंड वेव है कोरोना की काफ़ी गंभीर है, वायरस का खतरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, डिस्टेंस बनाकर रहें, हैंड सैनिटाइज रखें, भीड़ से बचें, क्योंकि वैक्सीन ज़रूर चल रही है इस समय, लेकिन कोविड के असली बचाव के लिए हमें स्वयं अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। न्यूज़ कमर पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।